हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो क्वेश्चन में कहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के 2 सब्जेक्ट्स में मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स आए उनका सम 30 है। और फिर कहा कि यदि वो मैथ्स में 2 मार्क्स और ज्यादा लाती, जितने वो लाई है उसमें 2 और ज्यादा लाती, और कहा कि इंग्लिश में जितने उसके आए हैं उससे 3 कम लाती, तो जो मार्क्स बनते उसके बाद उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता, 210 आता, ऐसा कहा गया है। तो बताइए कि उसके मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या थे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में, तो अगर हम रफली करें तो उसके मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने दिए हैं, 30 दिए। ठीक है, अब मैं एक सब्जेक्ट को x ले लेता हूं, मान लेता हूं कि मैथ्स में उसके x आए। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, यानी x प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30। और अगर मैं x को उधर कर दूं तो इंग्लिश के मार्क्स जो होंगे वो होंगे 30, और ये x जब उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाके माइनस का x। यानी यदि हम कंसीडर करते हैं कि मैथ्स में x मार्क्स आए उसके, तो इंग्लिश में 30 माइनस x आए होंगे। ठीक है, तो हमने यही लिख दिया, लेट शेफाली's मार्क्स इन मैथ्स कितने x हो गया, ये रफ है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो मैथ्स में मान लिया कि x आए उसके, तो इंग्लिश में कितने आए, ठीक है, इंग्लिश में जो भी है ये सब लिखा है, इंग्लिश में उसके आए 30 माइनस x। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने क्या कहा कि मैथ्स में जो मार्क्स आए उससे वो 2 ज्यादा लाती, तो मैथ्स में तो x आए यानी वो होते x प्लस 2, तो ये 2 ज्यादा हो जाते। ठीक है, और फिर कि इंग्लिश में जितने लाई है ये उससे 3 कम आते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इतने, ये 30 माइनस x और इसमें से 3 कम कर दिए तो -3। तो ये जो मार्क्स आए ये मैथ्स के मार्क्स 2 प्लस कर दिए और इंग्लिश के मार्क्स कम कर दिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि यही का है प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। तो ये जो मार्क्स आए हैं, ये जो मार्क्स आए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आता, 210 के बराबर। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम। तो देखिए x प्लस 2 इंटू, और यहाँ से देखिए 30 और ये 3, ये दोनों तो नंबर्स में है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 30 में से ये 3 गया तो कितना आया 27, वो भी प्लस का माइनस, ये हो गया x बराबर 210। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे करते हैं, इसका पहला टर्म ये पूरा ब्रैकेट, तो x और ये पूरा ब्रैकेट ले लीजिए 27 माइनस x, फिर इसका सेकेंड टर्म लीजिए प्लस का 2 और ये फिर से ये पूरा ब्रैकेट 27 माइनस x इक्वल टू 210। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी फिर इससे भी करें तो x इंटू 27 मतलब 27x माइनस x इंटू x, एक्स स्क्वायर, बाहर प्लस है, प्लस का 2 इंटू 27 54, फिर ये है माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 210। फिर आगे सॉल्व किया तो ये 27 और ये माइनस का 2x है ना, पहले से पास कर लेते हैं काम, 27x और इसके पास माइनस का 2x कर लिया, इसको माइनस का x स्क्वायर यहीं छोड़ दिया, फिर ये है प्लस का 54 और इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का 210 और इधर सिर्फ 0 छोड़ देना, सारे टर्म्स एक तरफ हो गए। अब सॉल्व करें इसे, देखिए ये एक्स एक्स वाले
27 में से 2 गया यानी 25x, वो भी प्लस का, क्योंकि ये ग्रेटर है, इसके पास कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है। फिर इसको माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कोई साथ ही नहीं है, ऐसे छोड़ दिया। ये दोनों नंबर्स के हैं, प्लस माइनस माइनस, 210 में से 54 गया तो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर है, और 210 में से 54 माइनस करें तो ये आ जाता है 156। ठीक है, और ये आ गया 0। अब देखिए ये क्या है कि ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, तो इसको पहले लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स वाला, तो ये प्लस का है, प्लस का 25x, फिर ये वाला माइनस का 156, इनकी पोजीशन को बदल दिया 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या है, या तो आप सारे टर्म्स उस तरफ कर दीजिए या यहीं सारे साइन बदल दीजिए। तो यहाँ हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी प्लस का, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 25x, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम स्प्लिट मिडिल टर्म से या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं करता हूं इसे स्प्लिट मिडिल टर्म से। अब स्प्लिट में क्या करना होता है, हमारे जो कोने के टर्म है यानी इन दोनों का इंटू 1 इंटू और यहाँ से 156, इनका इंटू करेंगे तो 156 ही आएगा। बीच का जो टर्म है -25, इसके दो भाग कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर ये 156 आए और प्लस माइनस करने पर वापस मिडिल टर्म ही आए, यानी कि -25 ही आए। ठीक, तो ये जा रहा है 12 और 13 में। ठीक है, तो 12 और 13, 12 और 13 का इंटू करने पर 156 आता है और इन दोनों का प्लस करने पर 25 आता है, पर हमें चाहिए -25, तो हम इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी ये दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन आएगा ग्रेटर का, मतलब माइनस का, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो देखिए माइनस इंटू माइनस तो प्लस में आ जाएगा ये इंटू, और 12 इंटू 13 इज 156। ठीक है, तो हमारा जो सेटिस्फाइड कंडीशन है वो ये है। अब हम इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 12x, फिर ये आ जाएगा माइनस का 13x और ये प्लस का 156 बराबर 0। ठीक, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, तो इसमें से कॉमन आ रहा है, दोनों में x है यानी x कॉमन, यहाँ से एक x तो बाहर चला गया तो बना एक, यहाँ पर बचा एक x माइनस यहाँ से बचा 12, फिर यहाँ से देखिए दोनों 13 के टेबल में आएंगे तो माइनस, बाहर माइनस भी है तो अंदर साइन बदल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 कॉमन, तो यहाँ से क्या 13 तो बाहर चला गया, यहाँ से बचा x, फिर यहाँ ये हो जाएगा माइनस, और 13 के टेबल में 156 ये आएगा 12 टाइम्स, तो इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट जैसे ही सेम हो जाते हैं, ये ब्रैकेट को ही हम कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट को कॉमन कीजिए तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 12 ब्रैकेट एज कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा x, फिर यहाँ से माइनस और यहाँ से ब्रैकेट चला गया तो यहाँ से बचा 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास आ गया x माइनस 12 और x माइनस 13, ये दोनों ब्रैकेट को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ हो गया x माइनस 12, इसको हमने पहले 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, 12 को उधर कर दीजिए माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो x इज इक्वल टू प्लस का 12। ठीक है, इसी तरह से इसको रखें तो x माइनस 13 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो 13 उधर जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर प्लस का 13। ठीक है, तो ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसके दो आंसर्स पॉसिबल हैं। पहले जैसे मैथ्स में हम निकालें तो मैथ्स के मार्क्स जो शेफाली के थे वो कितने थे, वो थे x, तो x अभी यहाँ 12 है यानी उसके मैथ्स में कितने आए 12। ठीक है, और जो इंग्लिश के मार्क्स थे वो था 30 माइनस एक्स के बराबर, तो 30 माइनस और x, इस कंडीशन में x है 12 यानी माइनस करेंगे तो 30 में से 12 गया 18, तो जब मैथ्स में उसके आए 12 मार्क्स तो इंग्लिश में आए 18 मार्क्स, तो एक तो यही आंसर है। ठीक, अब जब इस कंडीशन की बात करें तो मैथ्स कितने थे x, तो मैथ्स में x आए यानी कि x ने यहाँ पर 13 यानी उसके मार्क्स आए 13। ठीक है, और जब इंग्लिश की बात करें यहाँ हम तो इंग्लिश में मार्क्स आए थे 30 माइनस x,
ठीक, इसमें वैल्यूज रख दो 30 माइनस और x कितना है यहाँ पर 13, तो कितने आ गए 30 में से 13 गए तो आ गए 17। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब मैथ्स में अगर 13 आए तो इंग्लिश में आए 17, तो दो आंसर्स पॉसिबल है यहाँ पर, तो यही इनके आंसर्स हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।